अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई, लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर, वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। अजब कुमारी ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो। गुसाई जी बोले, अब तुझे जो प्रिय लगता हो तो वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गुसाई जी बोले, कैसे करोगी? बोले, एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गुसाई जी बोले, ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हारवे वाला हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझ को हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती, लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा, तो ऐसी चाल चलती स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती। गुसाई जी ने देखा, मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था। साईं जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। बोले, और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने, नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे। अजब कुमारी पासा
फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने के संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगो, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुंह को हरा ही देगी। बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, मुंह को तेरे हाथ जोड़ू तू मुंह को जताए। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ करके ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए।